हाँ, इसके बाद अगला हम लोग 35वां प्रश्न की तरफ चलेंगे। 35वां क्वेश्चन एसआर श्रेणी के अंदर ये पड़ा 35वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर कितना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपन को इसके विकर्ण की तरफ चलना है। यहाँ तो घात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अचर पद एक चर पद नहीं है। बी की घात 1 या सी की घात 3 या टोटल घात कितनी हुई 4, तो 4 घात वाला कौन सा है, ये तो 3 घात वाला, ये तो गलत है। ये 2 घात वाला, ये भी गलत है। और ये कितने घात वाला, 1 2 3 4 5 6 घात वाला, ये भी गलत है। ये घात 2 घात 3 घात 4 घात वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आप एक सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा हुआ है, यदि इस सारणी का मान 0 है तो समीकरण निकाय इसका मान कितना होगा। तो इसका मान केवल और केवल निकाय के अनंत हल विद्यमान होगी, क्योंकि यहाँ पर डेल का मान 0 लिखा हुआ, देख लो। और जब भी डेल का मान 0 आ जाता है तो इसके हल अनंत विद्यमान होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसके केवल एक हल वाला नहीं होगा, दिए गए निकाय के अनंत हल होंगे, 2 या 2 से अधिक हल होंगे, 2 से अधिक वाला ये ऑप्शन राइट होगा। तो और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है 1 + a 1, इस सारणी का मान कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेकंडों में सॉल्व करना है। 1 2 3, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 घात आएगी कम से कम। तो 3 घात वाला यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ दिक्कत हो रही है। इसका ये तो 2 आपस में कट गए, लेकिन ये दोनों में से कोई एक होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। आप ए का मान और बी का मान, सी का मान अगर एक एक रख दें तो भी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो इसको अगर मेथड से करें तो भी इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 को मेथड से करें तो भी ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। इसको खोल लेंगे तो इस प्रकार होगा। इसमें ऑपरेशन लगा दिया हमने C3 के अंदर। C1 = C1 - C2, ये ऑपरेशन लगा दिया। और C2 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया C2 - C3, ये 2 ऑपरेशन लगा दिए बस। और ये ऑपरेशन लगा के इसको खोल के देख लिया, खोल के देखा तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, डी इज़ करेक्ट, ये करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 38 में क्या होगा, समीकरण का हल समुच्चय है। ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कोष्ठक खोल देना है, सारे समीकरण को सॉल्व कर देना है। तो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कोष्ठक में 3 - 7x², 3 6x²। मैंने ऐसे खोल दिया इसको। इस खोलने के हम लोग जैसे ये कोष्ठक खोलेंगे, समीकरण को हल करने के लिए जब भी सारणी का मान निकालेंगे तो कोई भी एक कॉलम या एक रो से खोल देंगे तो इसके मान हमारे पास ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, इसको सोल्व किया ये आया। जैसे सोल्व करते गए तो हमारे पास x की वैल्यू आई 1 और -3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये राइट आंसर होगा इसका। 39 क्वेश्चन नंबर 39 में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 में भी 3 घात वाला और 3 घात वाला, ये भी है, ये भी है, ये तीनों ही हैं, चारों ही हैं। तो उस दौरान आपको क्या करना है, जब भी चारों विद्यमान हो जाते हैं ना, तो आप अगर हम लोग इसके अंदर ऑपरेशन लगा दें C1 के अंदर, C1 + C2 + C3, तो आपको क्या मिलेगा, ये आएगा, सेम आ जाएंगे सभी। और उस सेम को हम लोग कॉमन लेंगे तो कुल मिलाकर ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। ये तो 2 आपस में कट गए, अब इन दोनों में से कोई होगा। उसके बाद आपको देखना है, ऐसे ही इसको सॉल्व किया तो इसमें से वापस ये एक x + p + q को कॉमन लेके बाहर रह लिया। उसके बाद देखा तो ये आया सारणिक, और उसके बाद ले लिया कि R1 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया R1 - R2, और R2 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया R2 - R3। ये 2 ऑपरेशन लगाए, और 2 ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास यही मान आए। ठीक है, और उसके बाद इसको C1 से खोल दिया, C1 से विस्तार कर दिया,
और C1 का विस्तार करने के बाद हमारे पास C आया ऑप्शन। इसे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट, ये ऑप्शन होगा। आप क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हो। ए बी सी एक समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे यदि ए बी सी एक समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद हो तो हमारे पास इस सारणी का मान कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए बी सी एक समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी के पद लिख दिए 1 2 3। माना कि ये पहला 1 है वो पहला पद है, दूसरा 2 है वो दूसरा पद है, सी 3 है वो तीसरा पद है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 आएगा और यहाँ पर भी 1 2 3 आएगी। आपको ये रो और ये रो दोनों आपस को इक्वल दिख रही है, एक जैसी दिख रही है। जब दो रो एक जैसी दिख जाए तो उसका मान कितना होता है, ऑलवेज 0। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। 40वां क्वेश्चन जो हरियाणा CET में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, फिर हमने 41वां क्वेश्चन किया। इसने लिखा ये इस सारणी का मान x बराबर 0 है, y के बराबर भी 0 नहीं है, तो विभाज्य है x से है परंतु y से नहीं। x तो y दोनों से है, y से है परंतु x से नहीं। x से है ना तो x से है ना y से है। तो आपको क्या करना है, ये लिखा, उसके बाद ये लिखा और हाँ आपने मान लिख दिया, पुट कर दिया। x का मान -2 और y का मान लिख दिया 2। x का मान 1 और y का मान लिख दिया -2। पुट करने के बाद ये आया हमारे पास सारणी का मान। उसके बाद इस सारणी को ऐसे सोल्व किया, जैसे ही सोल्व किया तो इसके मान आएगा -2 और जैसे ही -2 आया उसके बाद आपको लिखा -2 है, ये 2 किससे, x से भी विभाजित है और y में भी इसका भाग जा रहा है। इसका मतलब ये x और y दोनों से विभाजित होगा। तो x और y दोनों से विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 42वां किया। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चला तो b + c, c b, c + a, c + a b, a + b, ये सारणी का मान कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, a b c तीनों का मान 1 1 रखे तो ये भी ऑप्शन अलग आ रहा है। इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या है, a बराबर b बराबर c बराबर 1 रख सकते हैं। जैसे इसके अंदर मान रखेंगे तो हमारे पास सारणी का मान ये आ गया, आपको दिख रहा है। उसके बाद इस सारणी को हम लोग खोलेंगे तो हमारे को खोलने के बाद हमें प्राप्त हुआ ये 2, 4 -1 1 + 1 -2। इस प्रकार सारणी का मान हमारे पास आंसर आया 4। तो 4 आंसर यहाँ कौन सा मैच होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आपको क्या करना है, 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि b² - ac का मान 0 नहीं है, 0 से छोटा है, इट इज़ नेगेटिव नंबर, उसके बाद है तथा a का मान है वो इज़ ग्रेटर देन 0, तब सारणी का मान कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि a का मान 1 रखो, b का मान -1 रखो, c का मान 3 रखो और उसके बाद इसका मान अगर सारणिक में रखा, इस सारणिक में ऐसे मान रखा तो हमारे पास आया 1 - 1 x - y -1 3 -x + 3y, x - y x -x + 3y 0 0 -1 x - y 0 2 3 ये आया। और आपको पता चला कि जैसे ही इसको सोल्व किया तो अंतिम में हमारे पास यही सारणी का मान घूम फिरा के ये सारणी का मान आया। तो ये एक नेगेटिव नंबर है तो हमारे पास ये नेगेटिव नंबर आया। फिर हम लोग 44वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 44वां क्वेश्चन लिखा हुआ है cos α + फाई माइनस साइन cos थीटा + पाई। इस सारणी का मान, देखो थीटा भी है अल्फा भी है। अब इस सारणी का मान 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, क्या उत्तर आ रहा है, 0 आएगा, 0 जिसमें थीटा नहीं आएगा ऐसा सारणी का मान आएगा, जिसमें अल्फा नहीं फाई नहीं आएगा ऐसा सारणी का मान आएगा, जिसमें अल्फा अरे थीटा और फाई दोनों नहीं आएंगे ऐसा मान आएगा, क्या आएगा मान। तो आपको क्या करना है, इस सारणी का मान लिखा, उसके बाद इस सारणी को हमने खोला और खोलने के बाद हमारे पास
ये टर्म्स आई और ये टर्म्स आई, देखो ये आई टर्म्स, उसके बाद ये टर्म्स आई, उसके बाद ये टर्म्स आई, क्योंकि लास्ट में टर्म्स में आ जाएगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, डायरेक्ट मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर हम लोग इसको खोलेंगे तो ये देख लो, ये कॉस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बन गया, और अगले में साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बन गया। उसके बाद ये कॉस 2 थीटा बन गया। अब देखो यहाँ पर भी कॉस 2 थीटा आ रहा है, उसके बाद ये देख लो यहाँ पर ऐसा आ रहा है कुछ। उसके बाद आप इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई, दोनों थीटा प्लस फाई यहाँ पर भी आ रहा है, थीटा प्लस फाई यहाँ पर भी आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई, एंगल इक्वल है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 आता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 फाई आंसर आ गया। तो ये 1 प्लस कॉस 2 फाई आंसर आया। तो ये आंसर फाई के अंदर आया है, लेकिन यहाँ पर तो इसमें थीटा आया ही नहीं, तो थीटा नहीं आया तो ये थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इस ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखो हम लोग 44 अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 1 1 1 ए प्लस ए सी ए प्लस डी ए प्लस ई ए ई, ये इस सारणी का मान कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये 0 1 3 ये सब अलग अलग आ रहे हैं। हम लोग अगर 1 1 रखें तो ये तो ऑप्शन मैच होंगे। देखते हैं आंसर कितना आता है, देखते हैं। देखो 1 1 रखें तो ये 2 2 आ जाएंगे, देख लो ये 2 2 और 2 2 आते ही दोनों ऑप्शन दोनों रो या दोनों कॉलम इक्वल हो जाएंगे। देखो 2 कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ये C2 और C3 एक जैसे आ गए। अगर C2 और C3 दोनों एक जैसे आ जाए तो उस सारणी का मान होता है 0। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी।